हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। क्या होते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स? द रेडियल डिपेंडेंस ऑफ एन ऑर्बिटल कैन बी शोन इन ए सिंपल मेथड बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन वेव फंक्शन साई एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम द डिस्टेंस। जो रेडियल डिपेंडेंस है हमारी ऑर्बिटल को, हम उसे ऑर्बिटल की उसे हम कैसे शो कर सकते हैं? एक ग्राफ की हेल्प से हम उसे जो है शो कर सकते हैं। वो ग्राफ हमारा किस किस के बीच में? वेव फंक्शन और हमारा वेव फंक्शन साई और डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। यदि आर और वेव फंक्शन साई के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो हमारा उस ग्राफ की हेल्प से हम उसकी जो ऑर्बिटल की रेडियल डिपेंडेंस हम आपका बता सकते हैं। जैसे कि हमारा ग्राफ है एक 1s ऑर्बिटल का और ये है हमारा 2s ऑर्बिटल का। It is clear from the figure that wave function for 1s orbital continuously decreases with increase in r। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि 1s ऑर्बिटल के केस में जो वेव फंक्शन है 1s ऑर्बिटल वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता चला जा रहा है, जैसे कि आपका न्यूक्लियस से आपका जो है उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है आपका। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेज विद डिस्टेंस इन r। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता रहता है आपका, मतलब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती रहती है शेल्स की कह लें, ऑर्बिटल्स की कह लें, जिस तरह से उसकी दूरी बढ़ती रहती है तो जो हमारा वेव फंक्शन भी घटता रहता है। हाउएवर फॉर 2s ऑर्बिटल द वेव फंक्शन डिक्रीजेज इन द बिगनिंग विद इंक्रीज इन आर। लेकिन 2s ऑर्बिटल के केस में जो है वेव फंक्शन हमारा स्टार्टिंग बिगनिंग में तो हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हमारा आर बढ़ता है बिकम्स जीरो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पे जाके हमारा जीरो हो जाता है, देन बिकम नेगेटिव। तो ये हमारा हमने किसके ग्राफ प्लॉट किए? वेव फंक्शन साई और आर के बीच में। ये हमारा 1s का है, ये 2s का है। 1s का क्या शो कर रहा है कि वेव फंक्शन जो है डिस्टेंस के साथ हमारा कॉन्टिन्यूसली घटता चला जा रहा है। लेकिन 2s के केस में क्या है, वो हमारा जो है स्टार्टिंग में तो घटता है, एक पॉइंट पे आके बिल्कुल जीरो हो जाता है और उसके बाद क्या है? नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। अब हाउएवर लाइक साई द प्लॉट्स ऑफ साई ऑल्सो डू नॉट हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस। जैसे कि हमारी साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसी तरह से इसके प्लॉट की भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑन द अदर हैंड द प्लॉट्स ऑफ साई स्क्वायर विच डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट आर इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे हमारी हम श्रोडिंजर में हमने पढ़ा कि साई की हमारी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमारी क्या है? साई स्क्वायर की ही हमारी जो है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जब हम उसके पोस्टुलेट्स वगैरह हम डिस्कस करते हैं, तो हमने वहाँ भी स्टडी किया कि जो हमारा साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती और हमारी साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस है। और साई स्क्वायर क्या बता रहा है? हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर, हमने ग्राफ प्लॉट किया किसके अगेंस्ट? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर वर्सेस आर। हमने उसके ऑर्बिटल्स के ग्राफ प्लॉट किए और इन्हें हमने क्या कहा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। ये हमने किसका है? 1s का है, 2s का है। तो इसमें भी हमारा क्या है? ये 1s जो है 1s के केस में वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता चला जा रहा है। लेकिन यदि 2s की हम बात करें तो वो पहले तो हमारा स्टार्टिंग में डिक्रीज होगा, एक पॉइंट पे जीरो तक जाएगा, उसके बाद हमारा वो इंक्रीज होना शुरू होगा। तो ये जो बीच का रीजन है जहां हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जहां ये जीरो है, उसे हमने कहा नोड। ये हम आगे डिस्कस करेंगे है क्या ये। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब क्या है हमारे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? द साई स्क्वायर वर्सेस आर प्लॉट्स गिव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये हमने भी पढ़ा कि जो साई स्क्वायर वर्सेस आर के जो प्लॉट होते हैं, जिन्हें हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ कहते हैं, ये हमने अभी स्टडी किए। हाउएवर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टोटल प्रोबेबिलिटी इन एन इनफाइनेटेसिमली स्मॉल रीजन वी हैव टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बाय द वॉल्यूम ऑफ रीजन। हमने भी पढ़े जो साई स्क्वायर वर्सेस आर के हमने प्लॉट पढ़े और वो क्या बताते हैं? हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कितनी प्रोबेबल डेंसिटी है ये बताते हैं। लेकिन एक इनफाइनेटेसिमल स्मॉल रीजन में यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी पता करना चाहें तो हम वहाँ कैसे पता करेंगे? वहाँ प्रोबेबल डेंसिटी को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ये निकाला साई स्क्वायर इंटू डीवी। डीवी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द रीजन। Consider that the space around the nucleus is divided into a finite number of concentric cells of thickness Tr.
हमने कंसीडर किया कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा स्पेस है उसे हमने डिवाइड किया इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोसेंट्रिक सेल्स में जिनकी थिकनेस हमारी dr है. द वॉल्यूम ऑफ सच अ शेल ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिकनेस इज 4 पाई आर स्क्वायर dr. और जो उसकी वॉल्यूम है इस तरह की सेल की जो हमारी एक्सट्रीमली स्मॉल थिकनेस की है उसकी क्या हमारी वॉल्यूम हो गई 4 पाई आर स्क्वायर dr. अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी, यहाँ पे हम वॉल्यूम की वैल्यू रख देंगे, डीवी की वैल्यू रख देंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी साई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर डी आर. तो ये क्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर. अब ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आई. दिस गिव्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर रीजन आर. अब ये क्या देगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की टोटल प्रोबेबिलिटी बताएगा हमारा ये. दिस इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी और इसे हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी. द प्लॉट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आर कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफ. और ये जो प्लॉट्स होते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी को हम यदि आर के लॉन्ग प्लॉट करें तो ये हमें जो ग्राफ मिलेंगे इन्हें हम क्या कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफ. ये हमारा 1s का है और ये किसका है हमारा 2s का. तो इसमें जो है हमारा पहले ये इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा. इसी तरह से हमारा ये 2s में क्या होगा, ये पहले हमारा इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा. क्योंकि 2s ऑर्बिटल के अंदर हमारी एक नोड होती है. नोड हमारी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी ऑर्बिटल्स की, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि नोड हमने कैसे कैलकुलेट की है. अब हम एक एक ऑर्बिटल को डिस्कस करेंगे. पहले हम यदि 1s ऑर्बिटल की बात करने लगे. The probability density psi square for 1s is maximum near the nucleus. यदि हम probability density psi square की बात करने लगे 1s ऑर्बिटल के केस में तो ये न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम है और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहता है ये हमारी घटती रहती है. ये हमने भी अभी डिस्कस किए थे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ 1s ऑर्बिटल का. तो ये न्यूक्लियस के पास तो इसकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहता है ये हमारा क्या है वेव फंक्शन की जो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो क्या हो गया साई स्क्वायर क्या है घटना शुरू हो जाएगा. However, the area of the shell goes on increasing with increase in distance. लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें तो एरिया और वॉल्यूम दोनों ही हमारी डिस्टेंस के साथ क्या है बढ़ती चली जाती है. द ग्राफ ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर, रेडियल प्रोबेबिलिटी और आर के अलॉन्ग यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ हमारा क्या शो करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो एट द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के पास वो हमारी जीरो है. इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग. ये हमें इससे और इससे कंफ्यूज नहीं होना है. जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला है ये न्यूक्लियस के पास हमारा मैक्सिमम है और फिर डिस्टेंस के साथ हमारा घटता चला जाएगा. लेकिन दूसरी तरफ यदि हम रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये न्यूक्लियस के पास हमारा क्या है बिल्कुल कम है. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो एट द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के पास जीरो होता है फिर हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और एक पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है और उसके बाद वो हमारा फिर डिक्रीज हो जाता है. द पीक ऑफ द कर्व, अब इस कर्व में जो हमारी पीक आई है गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से आपका दूरी बता रहा है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. अब ये जो हमारी पीक है ये क्या बता रही है इस जगह इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमारी मैक्सिमम है. तो ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व, ये एरिया का, और ये हो गया रेडियल प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के केस में जो है हमारी साई स्क्वायर की वैल्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के पास तो मैक्सिमम है और फिर डिस्टेंस के साथ घटती चली जाएगी. दूसरी तरफ यदि हम रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात करने लगे तो न्यूक्लियस के पास ये जीरो है, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, एक पॉइंट पे मैक्सिमम पे हो जाएगी, वो पॉइंट जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और उसके बाद ये फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. अब यदि हम 2s की बात करने लगे, द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 2s शोज दैट देयर आर टू रीजन्स ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी. 2s की यदि हम बात करने लगे तो दो पीक है हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी की. इन बिटवीन द रीजन्स ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देयर इज अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो. इन दोनों पीक्स के बीच में एक रीजन वो भी है जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है. इसे हमने कहा नोड, और ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि 2s ऑर्बिटल के अंदर हमारी एक नोड होती है. अब यदि हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 2p का बनाने लगे तो उसके अंदर भी हमारा क्या आएगा
उसके अंदर केवल एक ही रीजन आएगा हाई प्रोबेबिलिटी का, और उसके अंदर कोई नोड नहीं होती। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि किस ऑर्बिटल के अंदर नोड होती है, किसके अंदर नहीं होती। तो हमारी 2p ऑर्बिटल के अंदर कोई नोड नहीं होती और केवल एक ही रीजन होता है हाई प्रोबेबिलिटी का। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।